कि यहाँ घर से कोई दवा खा के गई है तो अस्पताल में खत्म हो गई। बोल रहे हैं कि जो कोमल बिटिया थी वही घर की एक ऐसी सदस्य थी कि उसी की वजह से पूरा घर का खर्च चलता था। इनकी है कि प्रथम बालिका में अगर मृत्यु हो जाने के बाद इससे बड़ा कोई अपराध नहीं होता है। FIR दर्ज हो जाता तो आगे कोई बात बढ़ती नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आगे स्टेप कोई बढ़ता ही नहीं। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ में जो कोमल बिटिया के साथ हुआ, कहीं न कहीं मानवता को शर्मसार करने वाली पूरी की पूरी घटना है। आप सभी ने देखा कि किस तरह से पूरा का पूरा प्रकरण हुआ। जिस तरह से एक हॉस्पिटल में बिटिया जो है नर्स का काम करती थी। जैसे हमारे साथ गांव के प्रधान जी भी मौजूद हैं और भी पार्टी के पदाधिकारी मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि बिटिया के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। हालांकि सारी कानूनी प्रक्रिया के बाद कोमल सरोज का जो अंतिम संस्कार है वो कर दिया गया है। प्रधान जी मौजूद हैं। प्रधान जी क्या कहेंगे, क्या कुछ बातें हुई जो है प्रशासनिक अधिकारी? धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। आज जो इस घटना का दुखद घटना हुई है हमारे ग्राम सभा में, चूँकि कोमल बिटिया मल्टी स्पेशलिस्ट क्लिनिक दुर्गागंज सिंघाई मोड़ में काम करने के लिए जाती थी और जो वहाँ पर उसको हत्या के रूप में यहाँ करके एम्बुलेंस से घर को पहुँचाया और पूरे गांव ने उसको घेराव किए और जाने नहीं दिए, क्योंकि लाश को छोड़कर भाग रहे थे। अच्छा, तो इसलिए गांव वालों ने भागने नहीं दिए। अच्छा, और वहाँ रोका गया। उसके बाद इन पुलिस प्रशासन को फोन किया गया और पुलिस प्रशासन आई, हम मौके पर आई और पूछताछ की तो उसको कस्टडी में लिया गया। अच्छा, कितने लोगों को कस्टडी में लिया गया? 3 लोग, जो 3 लोग यहाँ आए थे। अच्छा, उसी को लिए गए। उन्हीं को लिए गए? हाँ, उन्हीं को लिए गए। और फिर जो एम्बुलेंस थी अपना एम्बुलेंस लेके प्रशासन रात में चली गई। सुबह FIR के लिए गए हम लोग और चौकी पे दी। चौकी पे कुछ नहीं सुनवाई हुई, थाने पे गए। थाने से यहाँ गांव वाले आक्रोशित हुए। लाश को लेके जा रहे थे, तब लास्ट में वहाँ अस्पताल के सामने उनके। लेकिन प्रधान जी, एक बात ये निकल कर सामने आ रही है कि ये पथराव कहाँ से हुआ? पथराव की स्थिति कहाँ से बनी? अब पथराव की स्थिति, गांव पूरा आक्रोशित था, चूँकि ये हो रहा था कि ऐसी घटना घट गई कि जो एकदम कोई शाम की गई काम करने गई और 6:30 बजे और 9 साढ़े 9 बजे उसका मृतक पाया गया। तो लोग गांव में एकदम अचंभित पड़ गए कि ऐसे कैसे हो गया। आप यहाँ पे थे उस टाइम जब पार्थिव शरीर को वो लोग लेके आ रहे थे? उस समय हमें था। क्या कुछ हुआ उस टाइम? क्या हुआ उस टाइम पे? यही हुआ था कि जब वो आए थे तो बता रहे थे, वो लोग बोले कि यहाँ घर से कोई दवा खा के गई है तो अस्पताल में खत्म हो गई। तो हमने पूछा, बोला कि यार जब ऐसे कैसे आप कह रहे हो कि घर से दवा खा गई? ये दवा खाती तो उल्टी पल्टी फिसकुर कुछ तो आता। पॉइजन कोई भी आजकल खाता है दुनिया में तो कुछ न कुछ प्रक्रिया होती है। तो आप लोगों ने उल्टी कराया है, उसका कोई इलाज करते या आपके पास व्यवस्थाएं नहीं थी तो अदर अस्पताल में लेके भागता है ना कि आप यहाँ पर मृतक ला के घर पर पहुँचाते, लेके भागते आप। यहाँ फोन किए, फोन के बाद आप अस्पताल में जाने नहीं दिए, बता रहे थे। तो ऐसे कहाँ होता है ना। आपने फोन किया तो भाई, आपने फोन किया, अगर बिटिया जिसकी बीमार है तो आप गेट पे क्यों रोकेंगे? आप सीधा उसको बेहिचक जाने दीजिए। तो इसलिए उन लोग संदिग्ध मान रहे हैं कि कुछ न कुछ तथ्य को छुपाया जा रहा है। अच्छा, कुछ रहस्य है इसके पीछे, इसलिए माना जा रहा है कि जिम्मेदार इसका अस्पताल वाले हैं। सर, अभी एक बात ये भी करी जा रही थी कि सूत्रों के हवाले से इतनी जानकारी है कि जो अंतिम संस्कार है वो सुबह किया जाएगा, तो अभी शाम को करने का कैसे, क्या कुछ बात भी परेशानी? अब शाम की बात हुई, SP साहब थे, SP साहब, हाँ SP साहब जी आए थे और SDM भी आए थे। जो मांगे मृतक के माँ की तरफ से थी, मांगे को माने हैं लिखित रूप से और वीडियो माध्यम से भी, तो माने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग शासन प्रशासन हमारी मदद करे, हम लोग भी कानून लिखित भी दिया है उन्होंने? हाँ, लिखित भी दिए हैं, उसको वीडियो बनाया। कई बहुत पत्रकार थे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो SDM साहब भी आए थे। SDM साहब ने माना कि भाई गरीब महिला है, जो शासन प्रशासन शासन तरफ से जो संभव मदद होगा किया जाएगा। जी, क्या नाम था सर आपका? अखिलेश कुमार जी। सर, आपका क्या नाम है? थोड़ा सा परिचय। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। मेरा नाम धर्मेंद्र सरोज, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी, और मैं एक भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ। तो मैं
आपको ये जो घटना घटी है बहुत ही इतनी मतलब आप कही जाए कि बहुत बड़ी घटना है, ये छोटी मोटी घटना नहीं है। ऐसी घटना को मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी तो आज हमारे समाज में बहन बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा कि ये जो हुआ है इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और शासन प्रशासन इस पे ध्यान दे और हमें जो मांग दिया गया है कि आप ठीक है, आपकी जो मांगे हैं हम उस पे जो भी है आपका काम करेंगे, आपको पूरी मांग दिलाएंगे। तो मैं यही चाहूँगा शासन प्रशासन से कि शासन प्रशासन हमारा जो मांग है उसको पूरा करे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए, यही हमारी मांग है। और सबसे मेन चीज़ क्या है कि इतनी बड़ी घटना है, दोबारा ऐसी घटना ना हो। और समाज में जो आज देख रहे हैं आप ही लोग के द्वारा तो जो खबर देखने को मिलती है कि आज यहाँ पे ये घटना हुई, वहाँ पे ये घटना हुई, तो ऐसी घटना दोबारा ना हो और समाज में ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि शासन प्रशासन भी ये बार बार इनको, आप सोचिए कि महिलाएं गई वहाँ पे, महिलाओं को भी पीटा गया, उनको भी बहुत सारे मतलब यातनाएं झेलनी पड़ी। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसी घटना दोबारा हो और जो कोमल बिटिया को न्याय मिले, हर संभव हम लोग उनके साथ खड़े हैं। जब तक उनको न्याय नहीं मिलता है हम हर संभव उनके साथ खड़े रहेंगे और जहां भी जरूरत पड़ेगी हम लोग उनको पूरी टीम के साथ प्रतापगढ़ में या कहीं पे भी पूरे जिले में कहीं पे भी जरूरत पड़ती है हम लोग उनके साथ हर संभव खड़े रहेंगे। जी सर, कोमल बिटिया को ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से उनकी माँ को कोई जो है बेटा नहीं था, कोमल बिटिया एक तरह से बेटे का काम करते थे क्योंकि उन्हीं के जो वो रोजगार करती थी उसी के कार्य करने के जो अनुसार जो रुपया पैसा मिलता था सैलरी से, उसी से लालन पोषण जो है घर का होता था। जी सही बात आप बोल रहे हैं कि जो कोमल बिटिया थी वही घर की एक ऐसी सदस्य थी कि उसी की वजह से पूरा घर का खर्च चलता था, क्योंकि माँ जो है वो विकलांग है और एक छोटी बहन है, उसकी पढ़ाई लिखाई सारा जिम्मेदारी कोमल बिटिया के ही ऊपर था। तो समझ लीजिए कि आप उस घर की स्थिति क्या है कि जो बिटिया खुद पढ़ा के अपने काम करके अपने बहन को पढ़ाती थी, माँ को विकलांग है उनको खिलाती पिलाती थी। आज सोच लीजिए वो परिवार का, देख लीजिए आज क्या हाल है, कैसे आप सोचिए कि कितनी बड़ी घटना है कि ऐसे लोग के पास ना तो आप भाई है ना बाप है, तो हम लोग ही समझ लीजिए हर संभव, चाहे भाई समझे चाहे बाप समझे, हम लोग हर संभव मदद के लिए उनके खड़े हैं। जहां भी जरूरत पड़ेगी हम लोग समाज के जितने भी साथी हैं हर संभव मदद के लिए हमेशा खड़े हैं, खड़े रहेंगे और जो भी होगा हम लोग से भी जो मदद होगी हम लोग हमेशा उनके लिए खड़े हैं और करते रहेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं आपको बता दूं कि ये कोमल सरोज का घर है, यहीं पे हम मौजूद हैं। कौन है? अच्छा जी सर, तो कानून के विषय में ज्यादा कुछ जानते हैं, आपका परिचय जानेंगे और उसके बाद जी पूरा प्रकरण हुआ कैसे देख रहे हैं? मेरा नाम सीपी पासी, पूर्व प्रधान कृषि अधिवक्ता, मैं इससे अधिवक्ता हूँ, मुख्यालय पर वकालत करता हूँ। घटना के बारे में बताया गया भी तो आपको जानकारी हो ही गई। और जहाँ तक से कि कानून की बात है कि हर जगह मुझे न्याय मिलना चाहिए, सब पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। कानून में न्याय के सिद्धांत में कहा जाता है कि पहले पीड़ित पक्ष को वरीयता देनी चाहिए, ये कानून की विधि के सिद्धांत में कहा गया है। अगर इस दृश्य को देखा जाए कि जो घटना घटी, बताया जा रहा है कि पीड़िता जो है दरिंदों जो लोग शव को लेकर घर पर आए और घर पे ले आने के बाद उन लोग पुलिस के कस्टडी में थी, घटना घट गई, मृत्यु हो गई। इसके बाद भी जो अभी बताया जा रहा है कि तहरीर दी गई चौकी में और थाने पे, तो बताया जा रहा है कि पीएम करा के आइए तो एफआईआर दर्ज हो गया। ऐसा कहीं नहीं अधिनियम और एक्ट में लिखा गया है कि हत्या हो जाए उसके बाद पीएम हो जाए तो एफआईआर दर्ज हो। ये प्रशासन के लिए शर्मनाक की बात है। अगर ऐसी बात की अगर कोई भी पुलिस अफसर किया हो तो उसके लिए डूब मरने की बात है। अगर एक बात कहे कि मतलब कि पीएम करा के तो मैं एफआईआर दर्ज करूंगा। और मैं चैलेंज साथ कहता हूं कि अगर जो एक घटना घटी, बता रहे हैं कि लाठीचार्ज हुई, घटनाएं क्या हुई, अगर मृतक व्यक्ति हो गया, आप प्रथम बाइता पहले एफआईआर दर्ज कर लेते, विवेचना आप पीएम होती क्या होता, आप विवेचना करते, विवेचना में आपको पावर है दी गई है कि क्या बात सत्य है क्या असत्य है, उसको आप निकाल देते तो उसको जो हो बढ़ा देते। कहीं ना कहीं एक बात सर करी जाएगी तो पुलिस प्रशासन की भी थोड़ी बहुत लायबिलिटी की है कि प्रथम बाइता में अगर मृत्यु हो जाने के बाद इससे बड़ा कोई अपराध नहीं होता है, एफआईआर दर्ज हो जाता तो आगे कोई बात बढ़ती नहीं। आगे स्टेप कोई बढ़ता ही नहीं। अब भाई मृत्यु होने के बाद क्या बाकी रह जो एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे आप,
मृत्यु हो गई भाई। मृत्यु हो गई तो क्या बाकी रखे, क्यों नहीं दर्ज करेंगे? अगर आदमी चोटहील होता है, इंजर्ड होता है, इलाज चल रहा तब तो यहाँ चलता, तो अब भी गंभीर स्थिति में एफआईआर दर्ज हो जाता है, विवेचना होती रहती है। लेकिन मृत्यु हो गई, इसके बाद भी एफआईआर नहीं दर्ज हो गई, इससे बड़ा अपराध क्या होगा? तो इसमें तो 100% प्रशासन की चूक है, गलती है। अगर उन्होंने एफआईआर दर्ज कर लिया होगा तो न तो प्रधान की जरूरत पड़ती, न तो गांव के लोगों की जरूरत है, न महिलाओं पीटे जाते और न चोटें आती। लोग, कई लोग बता रहे थे, गए थे वहां पर, चोटें आई, पुलिस प्रशासन ने लाठियां पर भाजी। ये तो अच्छी बात नहीं है कि किसी पीड़ित परिवार की हत्या हो जाए, उसके बाद फिर लाठी भाजी जाए और फिर हत्या पर आरोप लगा जाए, हम पथरावबाजी की गई। तो मेरे समझ से कानून के भी दृश्य में, चाहे अदालत में जाए, चाहे जहाँ जाए, क्योंकि वहां पर बाध्यता दी जाती है पीड़ित पक्ष को। अगर पीड़ित पहले जो कह रहा है उसकी बात सुनी जाती है, उसका साथ न्याय किया जाता है, दूसरे पक्षकार को भी सुना जाता है, बुलाया जाता है, सुनने का अवसर दिया जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो मैं बता दूं कि कोमल सरोज के घर पे मैं था, प्रधान जी थे, अधिवक्ता साहब थे, हमसे बातचीत किए और इन्होंने जो है विस्तार से बताया क्या कुछ प्रकरण है। हालांकि इन लोगों ने अधिकारियों से बात करी और उसके बाद परिजन जो है अंतिम संस्कार को राजी हुए। प्रतापगढ़ के लिए मैं सौरभ सरोज।